हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जानता हूं आज के वीडियो का फॉर्मेट देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आज का फॉर्मेट ये इसलिए है क्योंकि एडिटर साहब मनाली घूमने जा रहे हैं, तो आज भैया को खुद से ही वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करना पड़ेगा और मुझे एडिटिंग आती नहीं है, तो मैं आज इसको सिंपली रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लेना, कल से जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है उसी में वीडियो आती रहेंगी। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप के बारे में पढ़ेंगे, इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक कंप्यूटर साइंस की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है उसको भी आज हम जानेंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी हम समझेंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, बेस्ट सीरीज फॉर जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्या देखना, सीधा इसमें आते हैं, डेफिनेशन में नहीं कूदना। ओके हाँ, तो देखो एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या पता चला भैया अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब। तो अगर मैं 2 + 3 करूं तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी 2 + 5 अगर मैं करता हूं आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। 7 आएगा, सिंपल। हाँ ऐसे अगर मैं 2 - 5 करता हूं तो आपको पता है आंसर -3 आना है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है आंसर क्या आना है, 10 आना है। ऐसे अगर मैं डिवाइड करूं 6 डिवाइड करता हूं कि भैया मैंने यहां पे लिख दिया 5 mod 2, इसका आंसर क्या आएगा। ये mod क्या होता है, इसको हम कहते हैं mod। इसका मतलब दोस्तों यहां पे होता है कि रिमाइंडर क्या आएगा। क्या रिमाइंडर आपका क्या आएगा कि अगर मैं जो मैं नंबर 5 है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमें पता है 1 बचेगा। तो रिमाइंडर ये हमें पता है और ये बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, डीएसए में इसका प्रयोग होता है, इवन आपकी क्रिप्टोग्राफी और भी बहुत सारी जगह ये प्रयोग होता है। अब अगला हमारे पास console.log, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं कि 5 डबल मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 125। इसका मतलब है 5 * 5 * 5। ओके फिर 5 कितनी बार मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके हाँ, तो चलो फिर इस कोड को चला के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो इसको अगर मैं रन करूं ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल तो हमें पता है नोड जो हमारी फाइल का नाम होगा index.js। तो हमने देखा 2 + 5 हमारा 7 आएगा, 2 - 5 हमारा -3 आएगा, 2 * 5 10, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है आपका 3, ये अब हमारा 3 आ गया। ऐसे ही 5 mod 2 आपका 1 आएगा जो आपका रिमाइंडर आता है, और ऐसे ही आ गया आपका 125। तो ये होते हैं हमारे कौन से ऑपरेटर, ये होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ऐसे ही हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर सब कुछ ही बता रखा है। ओके आप इसके ऊपर भी गो थ्रू कर सकते हैं, आपके सारी एग्जांपल इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। ओके चलिए अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट अगर मैं यहां पे लेता हूं x = 10 सॉरी 20 ले लेते हैं, लेट y = 10। हाँ अब अगर मैं ये करता हूं x = x + y तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? ये क्या आउटपुट आएगा, कुछ अलग आने वाला है क्या? मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मेरे पास x है उसमें 20 रखा है, y में क्या रखा है 10, तो 20 + 10 कितना होता है 30। 30 को किसके अंदर डाल दो, x के अंदर डाल दो, तो आउटपुट क्या आएगा 30 तो आएगा, सिंपल है। हाँ ऐसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x = x - y तो अब आउटपुट क्या आएगा, मैं इस पहले वाले को कमेंट कर देता हूं। तो आपको पता है 20 - 10 कितना होता है 10, और 10 को किसके अंदर डाल दो x के अंदर डाल दो, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा आपका 10 आएगा। ऐसे ही आपके पास अलग अलग गलती हो गई ये कि x * y कि 20 * 10 200 उसको किसके अंदर डाल दो, इस x के अंदर डाल दो, तो आउटपुट में आपको 200 मिलेगा। तो ये सिंपल क्या मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे आप डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं, मॉड के लिए भी कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू को मैं सिंपली यहां स्टोर कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों यार ये ना फिजिबल फॉर्मेट नहीं है, इसके पास हमारे पास शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है कि अगर मैं ऐसे करके लिखूं x + = y तो इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, इन दोनों का मीनिंग कि x + y करो और उसको x के अंदर डाल दो, कि x और y को ऐड करो और उसको x के अंदर डाल दो। तो ये उसका शॉर्टकट वाला फॉर्मेट हो गया। अदर लैंग्वेज में आपने शायद इसको देखा होगा। ओके ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x - y तो आपको आंसर क्या आएगा कि 20 - 10 कितना होता है 10, उसको x के अंदर डाल दीजिए, सिंपल ये है उसका शॉर्टकट। ओके ऐसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से आप अलग ऑपरेशन यहां पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे मॉड कर दूं कि भैया 20 / 10 आपका जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको x के अंदर डाल देना है, तो रिमाइंडर तो भैया 0 आएगा, तो 0 ही मुझे यहां पे दिखेगा। तो ये हो गया आपके कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको आप जाके अलग पढ़ सकते हैं कि भैया ये मेरे पास x + y, x - y, x * y, x डिवाइडेड बाय ये 5 हमारे पास हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर हम देख चुके हैं, यहां पे मैंने 30 उसमें लिखा है। अब हमारे पास और क्या बचता है, अगर हम यहां पे थोड़ा सा नीचे करें, अब हमारे पास अगला आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या-क्या है पहले उसको समझते हैं। चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगर मैं यहां पे आता हूं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके हां तो इनको हम देखते हैं। तो अगर मेरे पास दो नंबर है, लेट x = 10, लेट y = 20, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर, जहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं चीजों को। ओके अब मैं अगर इसको ऐसा लिखता हूं 20 को 10 लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इफ x > y, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कंसोल करा देते हैं। अभी इफ एल्स हमने पढ़ा नहीं है तो उसको अभी रहने देते हैं। क्या x > y से, ये पूछ रहा है। क्या 20 > 10 से? हाँ तो आंसर क्या आएगा, ये आपको ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा कि हाँ वो उससे बड़ा है, तो आंसर आ गया ट्रू। ऐसे ही मैं आपको अलग अलग ऑपरेशन पूछ सकता हूं यहाँ पे कि अगर मैं आपको बोलूं क्या x छोटा है y से, क्या x लेस देन है y से, तो आपको पता आंसर क्या आएगा, नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपको पूछ सकता हूं कि क्या x > है y से, क्या 20 > है 10 से, 10 या उससे बड़ा है क्या 20, तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आ जाएगा। और ऐसे ही आपके पास और भी आ जाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं y से, क्या आपका जो 20 है क्या वो लेस देन है 10 से, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा, तो ये आपका फॉल्स आ गया। तो ये सिंपली हमारे क्या हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। अब हमारे पास एक आता है ये कि क्या x = y के बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं है, 10 और 20 बराबर नहीं है, इसलिए इसने आपको ये दिया। ऐसे ही हमारे पास एक और आता है
जहां पे आप 3 इक्वल टू लगाते हैं, 3 एक साथ, क्या ये x और ये y बराबर हैं, ये पूछता है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आंसर फॉल्स आएगा। अब बहुत बच्चे ने कंफ्यूज होते हैं, भैया जब डबल इक्वल टू है, ये 3 इक्वल है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज होती है, अभी मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। पहले इससे पहले हम एक फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, जिस फॉर्मेट को हम कहते हैं कि मैं एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं आसानी से। मैंने कहा मैं एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूं आसानी से। बोलने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर, एक स्ट्रिंग मुझे दी है 10, लेट y इक्वल टू 10 मुझे दे रखा है। ओके, अब अगर मैं चाहता हूं यार ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे डेटा आ रखा है, ये तो स्ट्रिंग है, हाँ, मैं चाहता हूं ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? नंबर में। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मान लो मैंने इसको x लिया, x नहीं ले सकता, a ले लेते हैं, और मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, हाँ, और यहाँ पे मैं z को पास कर देता हूँ कि भैया इस z को पकड़िए, हाँ जी, और इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको a के अंदर डाल देना। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ console log a को, तो आपको दिखेगा वो कन्वर्ट हो चुका होगा। ये देखिए 10 वो कन्वर्ट हो चुका है। पर प्रूफ कैसे करेंगे कि भैया ये 10 स्ट्रिंग नहीं है जो मुझे आउटपुट में दिख रहा, ये नंबर ही है? किससे पता कर सकते हैं? हमने पहले पढ़ा था टाइप ऑफ। हाँ, अगर मैं टाइप ऑफ a को पता करने की कोशिश करता हूँ तो भैया वो आंसर करेगा, नंबर मुझे लाके देगा। क्लियर है? हाँ, अब ऐसे ही कई बार तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है कि 120 है, इसको कन्वर्ट करो, आपके पास स्ट्रिंग है, उसको नंबर में कन्वर्ट करो, तो उसको अगर मैं रन करता हूं तो भैया वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं टाइप ऑफ नल लिख के उसे इस तरीके से लिखूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डेटा होता है, वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है। क्यों भैया स्ट्रिंग के फॉर्मेट क्यों मिलता है या टेक्स्ट के फॉर्मेट क्यों मिलता है? देखो, जब भी तुम इनपुट फॉर्म होता है ना, इनपुट फॉर्म देखा तुमने, हाँ, उसमें कई बार लोग ना गलती से क्या कर देते हैं कि मान लो किसी की एज मांग रहा हूं, किसी इंसान की एज मांग रहा हूं, और गलती से मैंने वहां पे उसका टाइप टेक्स्ट लिख दिया। मैं चाहता तो एज ही रहा था, हाँ, तो वो डेट, वो एज मुझे किस फॉर्म में मिलेगी? टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगी, 20, 21, 22, 23। वो टेक्स्ट आपकी सिंपल स्ट्रिंग है, तो उन केस में मुझे उस टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कई बार गलती हम कर देते हैं उस केस में। ओके, तो हमें जाना था कि जो पुराने लोग, पुराने जमाने के वो नए क्रिएटर थे, नए डेवलपर थे, उनको ज्यादा आइडिया था नहीं इन कन्वर्जन वगैरह का, तो जावास्क्रिप्ट सिंपल आपके रूल बना दिया कि आप इस तरीके से इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज आपके लिए है नहीं। ओके, तो ये भैया मुझे समझ आ चुका है। अब दोस्तों मैं आता हूं ऊपर वाले एग्जांपल में, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अब अगर मैं इसको फिर से ओपन करूं ऐसे करके, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैंने x को 20 कर दिया और y को मैंने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, y को मैंने स्ट्रिंग लिया, x को मैंने 20 लिया। पहले हम इस वाले को देखते हैं, पहले वाले को। अब आपको डिफरेंस पता चलेगा, इस इक्वल टू में, डबल ट्रिपल इक्वल टू में। तो अगर मैं कोड को रन करता हूं तो आपको यहां पे नजर आएगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू आई है। क्यों आई? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका 20 है, हाँ जी, राइट साइड में आपका क्या है? स्ट्रिंग है। लेफ्ट साइड में नंबर है, राइट साइड में क्या है? स्ट्रिंग है। क्या आप नंबर को स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? सवाल करिए। नहीं भैया, नहीं कर सकता। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? आपके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है कि जब भी मैं कोशिश करता हूं कि नंबर एंड स्ट्रिंग को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, तो भैया स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नंबर पे। क्योंकि भैया मैं कंपैरिजन किसी दो चीजों को कब कर पाऊंगा? कब कर पाऊंगा? जब वो दोनों एक दूसरे की तरह होंगी, सिमिलरिटी होनी चाहिए। हाँ, ओके, तो इसीलिए इस स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट क्या करता है? नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस 20 को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एक नंबर में। तो यहाँ पे y एक ऐसा नंबर आएगा, तो सिंपली ये यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखा? ट्रू मार्क दिखा। अब यहाँ पे जब मैं नीचे वाला केस चलाऊंगा, जब हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू है, ओके, ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट चेक, कि क्या मेरा ये 20 और ये 20 बराबर हैं। तो ये बोलता है कि भैया कंपैरिजन करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि दोनों का टाइप तो सबसे पहले सेम होना चाहिए, कंपैरिजन उसके बाद हुआ। तो पहले वो दिखेगा जो x है वो तो नंबर है, y क्या है? आपकी स्ट्रिंग है। क्या नंबर और स्ट्रिंग कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपको ये उसी केस में सीधा फॉल्स दे देगा। तो इसका काम है कि भैया पहले टाइप चेक होगा, टाइप, कि भैया दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। कौन बोलता है? ये ट्रिपल इक्वल टू। और उसके बाद वो कंपैरिजन करेगा, उसके बाद वो कंपैरिजन करेगा। ठीक, हाँ, तो जैसे अगर मैं इस केस को लेता हूं, जब मैंने दोनों को 20 20 करा, तो इस केस में मुझे क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों देगा? क्योंकि भैया पहले उसने देखा कि x और y सेम टाइप के हैं, हाँ, उसने देखा x नंबर है y भी नंबर है, हाँ, अब उन वैल्यू को कंपेयर अलग है, तो वो आंसर क्या देगा? फॉल्स आपको दे देगा। तो इस वाले में इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग। यहाँ पे होगी कि पहले मैं टाइप को चेक करूंगा, उसके बाद उनके ऊपर कंपैरिजन लगाऊंगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि डबल और ट्रिपल में क्या डिफरेंस हमारा होता है। ओके, यहाँ पे ये डबल वाले में सिंपली वैल्यू को कंपेयर करता है, अगर स्ट्रिंग है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। चलिए, ये हम समझ गए। अब यहाँ पे हमने कुछ सीखा कि भैया हम नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्त, मैं अगर यहीं पे बोलूं आपके पास एक स्ट्रिंग है, ऊपर मैंने कमेंट कर दिया, इनको वो कर देते हैं। ओके, अब हम एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लेट a इक्वल टू है, एक स्ट्रिंग है 121, और लेट b, मैं कह रहा हूं कि भैया इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। किसको? इस a को, ठीक है, और जो भी कन्वर्ट होगा वो किसके अंदर चला जाएगा? b के अंदर चला जाएगा। तो console डॉट लॉग, और यहां पे अगर मैं b को प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो हमें पता आंसर हमारा क्या आएगा? सिंपल 121 आ जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्या 121 ac कभी भी आपके नंबर के ऊपर कन्वर्ट हो पाएगा? खुद से सवाल पूछिए दोस्त, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है भैया। तो उस केस में ये क्या आंसर देगा? तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे देता है NaN, ये स्पेशल है, इसका मतलब है नॉट अ नंबर, कि अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या आंसर देगा? नैन, नॉट अ नंबर। ये बी के अंदर जो वैल्यू है वो नैन है, नॉट अ नंबर। ये नैन आपको बहुत ज्यादा जगह दिखेगा। इवन जब मैं 0 डिवाइड बाय 0 करता हूं तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर भी नैन आता है कि भैया हमें नहीं पता क्या होगा, तो ये इसका आंसर देता है नैन, कि नॉट अ नंबर। क्योंकि जब आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आता। 0 डिवाइड बाय 0, 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, इनफिनाइट बोलूं, क्या बोलूं, तो यहां पे उसको किस कैटेगरी में डाला गया है? नैन की कैटेगरी में डाला गया है। ओके, हां, और इस नैन का टाइप क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इस नैन का टाइप क्या है, तो अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो ये नंबर टाइप का ही है। ओके, हां, तो हमने एक चीज जानी, नैन, हां, नॉट अ नंबर इसका नाम है, ये नंबर नहीं है, और ये किस टाइप का है? टाइप ऑफ इट इज नंबर, ये नंबर टाइप का ही हमारा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इस चीज को भी हमने देख लिया है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मान कोई नंबर है, उसको अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, नंबर 2 स्ट्रिंग, तो कैसे मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं कि नंबर है उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है? कैसे करेंगे कि लेट a इक्वल टू, हम 10 लेते हैं, लेट b इक्वल टू, बहुत आसान है दोस्त, मैं स्ट्रिंग लिखूंगा और यहां पे मैं a को दे दूंगा और console लॉग करा दूंगा कि भैया b महाराज आप क्या आ रहे हैं।
तो इसको अगर मैं कंसोल लॉग बी कराऊं तो हमें पता है ये हमारी क्या देगी, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। प्रूफ के लिए मैं इसका टाइप ऑफ यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली, ये लीजिए। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, नंबर एंड स्ट्रिंग कंपेयर वाला हमने देखा, हाँ जी। और यहाँ पे हमने एक चीज जो ऑपरेशन यहाँ पे करा कि भैया हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक। ओके भैया, अगर मैं चाहता हूं कि जैसे अगर मैं ऊपर वाले केस की ही बात करूं, ये ऊपर वाले केस की ही, कि अगर मेरे पास लेट इक्वल टू ट्रू है, लेट इक्वल टू क्या है, ट्रू है। अगर मैं चाहता हूं कि भैया ये वाला, ये ए, इसको जो ट्रू वैल्यू है इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, ये तो बुलियन है, तो बुलियन कैसे नंबर में कन्वर्ट होता है देख लेते हैं यार। लेट बी इक्वल टू, या फिर हम सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा डॉट लॉक करा देता हूं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि भैया हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, किसको, ट्रू को। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा। हाँ जी, ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्रू होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपके पास फॉल्स होता तो किस में कन्वर्ट होगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती, क्योंकि बुलियन है, तो किसमें कन्वर्ट होगा, जीरो में। बिल्कुल सही गेस आप कर रहे हैं, तो बस तालियां बजाते हो। तो भैया ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसमें, जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। क्या जो मेरे नल है, अनडिफाइंड है, वो कैसे कन्वर्ट होंगे, क्या वो भी कन्वर्ट होते हैं, उनको देखिए भाई। अगर मैं यहाँ पे नल डालूं तो नल किसमें कन्वर्ट होता है, तो मैं यहाँ पे नल डालता हूं, वो किसमें होगा। तो अगर मैं नल को डालता हूं तो अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको जीरो वैल्यू देगा। सेम अगर आप यहाँ पे क्या डालते हो, अनडिफाइंड डालते हो, कौन डालते हो, अनडिफाइंड, ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये देखिए स्पेशल केस, ये कहेगा भैया ये क्या है, नॉट अ नंबर, क्योंकि आपने कोई वैल्यू साइन नहीं करी है, तो ये अनडिफाइंड किसमें कन्वर्ट होता है, नॉट अ नंबर में। नल किसमें कन्वर्ट होता है, जब आप उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो जीरो में। अब आप बोलोगे भैया ये सारे केसेस क्या मुझे याद रखने की जरूरत है, तो ये वाला काम तो आप बहुत ही कम करोगे, ये वाला नल को आप नंबर में कन्वर्ट करो, नंबर को आप अनडिफाइंड में कन्वर्ट करो। कई जगह शायद आप ये इस्तेमाल करो बस कि भैया मैं ट्रू को 1 में कन्वर्ट करूं, फॉल्स को जीरो में कन्वर्ट करूं, ये आप करोगे। भाई इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो, ओके। आप रटू तो नहीं हो। अब आप बोलोगे भैया ये रूल बनाया किसने, कि भैया अगर नल को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नंबर में, तो मेरे पास जीरो आना चाहिए, या फिर अगर मैं अनडिफाइंड नंबर में कन्वर्ट करूं तो नहीं आना चाहिए। तो ये रूल बनाता कौन है जावास्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि मैंने मुझे एक चीज पता है कि जावास्क्रिप्ट की जो इंप्लीमेंटेशन है हर ब्राउज़र अपने हिसाब से कर सकता है। मेरा क्रोम ब्राउज़र अलग तरीके से इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि क्रोम के अंदर चलता है, फायरफॉक्स अलग तरीके से कर सकता है, सफारी अलग तरीके से कर सकता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सब के सब सेम तरीके से बिहेव करें। कि भैया अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि भैया नल को अगर तुम कन्वर्ट कर रहे हो नंबर में तो वो जीरो देना चाहिए। ऐसा ना हो कि सफारी वाला बोल रहा है भैया मैं तो कुछ और दूंगा, वो मैं तो 10 दे दूंगा। और आपका फायरफॉक्स कह रहा है कि भैया अगर आप नल को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो मेरे ब्राउज़र में अगर आपको इसको करना है तो मैं इसको 9 बोल दूंगा कि नॉट अ नंबर। तो ये सब के सब एक कॉमन फॉर्मेट में कैसे आएंगे, कि भैया जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि अगर मैं ये 2 मल्टीप्लायर लिखता हूं तो इसका मतलब होगा कि 5 का क्यूब कितना होगा। तो सारे ब्राउज़र को इसको फॉलो करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका आंसर 125 ही आना चाहिए। इंप्लीमेंट तुम अपने हिसाब से करो, कोई भी लॉजिक लगाओ, पर आंसर तुम्हारा 125 आना चाहिए। जैसे वीडियो अपने हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर सकता है इसकी, ओके, वैसे आपका फायरफॉक्स अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये रूल बनाता है जो आपका, उसको हम कहते हैं एक्मा स्क्रिप्ट। क्या, एक्मा स्क्रिप्ट, ये आपके लिए रूल बनाती है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। आप इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे रूल मेंशन है, वो कहते हैं बाकी चीजें आप खुद से हैंडल यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लेटेस्ट जो 15 एडिशन है, ये यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे आपकी जावास्क्रिप्ट बिहेव करेगी डिफरेंट ऑपरेटर में, डिफरेंट ऑपरेशन में, ओके। और इंप्लीमेंटेशन उसने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा सकते हो और यहाँ पे तुम अलग चीजों के बारे में पढ़ सकते हो, ओके। मैंने कभी इस पेपर को उतना गो थ्रू किया नहीं है, बहुत ही कम आप इसको रेफर कर रहे होगे, तो बस मैंने आपको बताया कि इसके रूल्स कौन बनाता है, ओके। जैसे यहाँ पे नंबर ऑब्जेक्ट, नंबर टाइप, नंबर वैल्यू, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। अब ब्राउजर को काम होगा इसको इंप्लीमेंट करना जो भी उन्होंने कहा उनको है। चलिए ये तो समझ आ गया। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, देखो इसको ना नोट्स बनाते रहना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, नल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जीरो में, और आपका अनडिफाइंड कन्वर्ट होता है किसमें, नॉट अ नंबर, 9। चलिए ये हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या है, अभी हम नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कर रहे हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे पकड़ूं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कंसोल लॉक कराता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो किसको, ट्रू को। बुलियन कैसे कन्वर्ट होगा, बुलियन की क्या वैल्यू आएगी अगर मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने ये कहा, इसने आंसर क्या लिया, ट्रू दिया। तो ये ट्रू क्या है, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ टाइप ऑफ करके कि भैया इसका टाइप ऑफ हम चेक कर लेते हैं। तो भैया उसने कहा है कि भैया इसका टाइप ऑफ क्या है, कि ये आपका जो ये ट्रू है आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये ट्रू बुलियन वाला नहीं है, स्ट्रिंग वाला ट्रू है, ठीक है। हाँ, इसको ये मत समझना कि भैया इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तब भी ट्रू ही दिया, ये स्ट्रिंग है पर, ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे होती है, डबल कोटेशन में। ये मतलब जब आपने ये कन्वर्ट किया होगा इसको ऐसे करके कि भैया इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो ये ऐसे करके दिखेगा, ये है वो, ओके। और नॉर्मल ट्रू कैसा होता है, नॉर्मल ट्रू कैसा होता है, उसमें कोई कोटेशन थोड़ी होते हैं, हाँ सिंपल, ओके। ऐसे आप फॉल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर लेना भैया फॉल्स क्या आएगा। ऐसे आप बाकी को भी देख लो, भैया अनडिफाइंड को कन्वर्ट क्या आएगा, अनडिफाइंड को क्या करूंगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, और नल को करूंगा तो सिंपल इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, देख लो नल को, नल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भैया टाइप ऑफ क्या है इसका, स्ट्रिंग को अगर मैं नल को कन्वर्ट करता हूं, सेम आप अनडिफाइंड को चेक कर लो उसका टाइप क्या है, क्या वही है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर खेल सकते हैं कि भैया ये क्या सच में वो कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप किसी चीज को बुलियन के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। बुलियन कैसे कन्वर्ट करूंगा देख लें। मैं कंसोल लॉक कराऊं किसी भी चीज को, अगर आपको बुलियन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे बुलियन लिखो, हाँ मान लो मुझे 10 को करना है बुलियन में कन्वर्ट, तो 10 क्या है, आपकी ट्रुथ वैल्यू है, तो ये बुलियन में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ट्रू। ये देखो ट्रू। मैं अगर यहाँ पे -10 लिखूं, सॉरी -10 लिखूं, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये भी आपके ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट होगा। सिर्फ जब आप यहाँ पे जीरो लिखेंगे तब ये फॉल्स में जाएगा, तभी किस में जाएगा, फॉल्स में जाएगा। तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है 1 2 3 4 या नेगेटिव, वो सब आपको ट्रू देंगी, और सिर्फ जीरो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ऐसे ही मैं किसी स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है, किसको, किसी स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है बुलियन में, तो बुलियन की वैल्यू को और उस चीज को कर दो कन्वर्ट। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट हुई, तो देखो ये इसको ट्रू मार्क कर देगा, क्योंकि वो देखेगा ये स्ट्रिंग है जो कि एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट कर रही है हेलो वर्ल्ड, तो इसको ट्रू मार्क कर देगा। आप कुछ भी लिखो इसके अंदर, ये इसको हमेशा ट्रू में ही मार्क करेगा। ये देखो भैया फॉल्स में कब मार्क करेगा, तो फॉल्स में कब करेगा, जब आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप किसके लिए चेक कर सकते हैं कि भैया अगर मैं अनडिफाइंड को करने की कोशिश करूं उसमें क्या आएगा, तो भैया वो उसके लिए फॉल्स बताएगा। नल को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं बुलियन में तो क्या आएगा,
उसके लिए भी आप आंसर दे सकते हो, उसके लिए भी फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। मेनली आप बुलियन को नंबर और स्ट्रिंग के साथ ही कंपेयर करोगे, इनके साथ आप रियली इसको कंपेयर करने वाले हो। ओके, हाँ, तो अब तक हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख चुके हैं अपने, हम देख चुके हैं भैया हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं कि एक टाइप को दूसरे टाइप में, और यही जो आपके मेन है गोल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस का एक सबसे बड़ा चैलेंज, वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं अगर लिखता हूं लेट a इक्वल टू 0.1, हाँ भैया लिख दिया, लेट b इक्वल टू 0.2, ओके भैया लिख दिया। मैं इसको करता हूं कि लेट c इक्वल टू a प्लस b, हाँ भैया कर दिया। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं console डॉट लॉग कि क्या मेरा c इक्वल टू 0.3 के बराबर है, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? क्या ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? क्योंकि 0.1 0.2 तो भैया 0.3 होता है, क्या 0.3 के बराबर है? हाँ है। तो प्रिंट करके देखते हैं, अरे ये तो फॉल्स आ रहा है। हाँ जी, ये फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसे? और ये सी के अंदर स्टोर क्या है? क्या ये सी के अंदर 0.3 नहीं है? क्या है फिर? अगर 0.3 नहीं है, इसको भी प्रिंट कराते हैं। ये कैसे आ गया? सी के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई? 0.1 और 0.2 तो क्या होते हैं? 0.3 होता है। तो ये ऐसा क्यों दे रहा है? हाँ जी दोस्त, यही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ये मत समझना ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, नहीं, ये हमारी कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम है कि जब भी हम डेसिमल वैल्यू के साथ काम करते हैं, किसमें, किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पे ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है डेसिमल वाली वैल्यूज को। और ये क्यों हो रहा है मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सेम कोड C++ में देते हैं तो शायद वो इसको हैंडल कर लेगा, वो आपको एक्जेक्टली सी को 0.3 ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। कौन? जावास्क्रिप्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जिससे हम इन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। पर आपका जो मेजर डाउट है वो ये होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, ताकि तभी तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। हाँ, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास एक नंबर है 0.25, इसको आपको स्टोर करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको पता है कि आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक बाइनरी नंबर में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो, इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि 0.25 को करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। देखो, इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि 0.25 को करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है? 0.5। ओके, तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको मैं नोट डाउन करके रख लेता हूं। ओके, ऐसे करके मैंने इसको नोट डाउन करके रख लिया है, किससे पहले? डेसिमल से पहले। अब अगले में चलते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, जो डेसिमल वाले के बाद की जो भी वैल्यू है 0.5 है उसको मैं लिखता हूं, फिर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और अब क्या आया आंसर? 1.0। ओके, तो अब जो डेसिमल से पहले वैल्यू है, डेसिमल से पहले वैल्यू क्या कौन सी है? 1 है, तो 1 को मैं यहां पे नोट डाउन करा देता हूं। ठीक, हाँ, फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिख दो कि पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है? 0.0 ही है। हाँ, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो अब कुछ फायदा नहीं है, तो यहां पे हम रुक जाते हैं। तो 0.25 बाइनरी में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो पहले मैं 0 को पकड़ूंगा, फिर मैं किसको पकड़ूंगा? 1 को पकड़ूंगा। तो इसको हम बाइनरी में ऐसा कहते हैं कि इसका बाइनरी कन्वर्जन ये रहा 0.01। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करते जाओ। कब तक करना है? जब तक आपको पॉइंट के बाद 0 ना मिल जाए। ठीक है, कि सारी 0 है। ओके, इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अगर मैं यही काम 0.2 को कन्वर्ट करने के लिए लगाता हूं कि 0.2 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो मैंने इसको लिख दिया 0.4। ओके भैया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब मैंने पॉइंट के बाद जो वैल्यू है क्या है? 0.4 है, उसको मैंने पकड़ा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, इससे क्या आया? 0.8 आया। ओके, फिर से जो पॉइंट से पहले वैल्यू क्या है? 0 है, उसको नोट डाउन कर लो। ओके, कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा? 0.8, जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? भैया 2 से करूंगा। आंसर क्या है? 1.6। ओके, अब 1.6 आया तो मैंने क्या कहा था? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, तो 1 को मैंने नोट डाउन कर लिया, और यहां पे किसको लिखूंगा? पॉइंट के बाद वाली। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है? 0.6 है। फिर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो ये आ गया मेरे पास 1.2 इस तरीके से। अब यहां पे क्या करेंगे? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू नोट डाउन कर ली, अब फिर से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.2 इंटू 2 करा, अब आपके पास क्या आएगा? 0.4 आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि अब आप एक लूप में फंसने वाले हो, एक लूप में आप फंसने वाले हो जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। अब आप देखो 0.4 आया, अब मैं इसको अगर नीचे लिखता हूं इस वाली लाइन को, क्योंकि यही आएगी नीचे, ये फिर से अब ये रिपीट होते जाएंगे कि भैया 0.4 को पकड़ा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 0.8, फिर 0.8 को पकड़ूंगा, मल्टीप्लाई बाय करूंगा, तो अब आपके ये रिपीट होते जाएंगे, ये लिस्ट एंडलेस बनती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा ना कि भैया अगर मैं किसको 100 को 3 से डिवाइड करता हूं, 100 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो हमारे पास क्या आता है? 33.3333, ये कभी एंड ही नहीं होता, ये कभी एंड ही नहीं होता। तो सेम प्रॉब्लम यहां पे, सेम प्रॉब्लम यहां पे कि आपका 0.2 एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसे आपका दिखेगा? आप कैसे स्टोर करा पाओगे कि 0.0011, फिर से 0.0110011, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा ये लिस्ट। हाँ जी, और सेम आपके 1 के साथ भी हो रहा है कि जब आप 0.1 को क्या कराने की कोशिश कर रहे हो?
ऐड करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आपका एग्जैक्टली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही इसकी बाइनरी नहीं होगा। ये कभी खरो आपका 0.2 एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, 0.3333 ये कभी एंड ही नहीं होता, ये कभी एंड ही नहीं होता। तो सेम प्रॉब्लम यहां पे, सेम प्रॉब्लम यहां पे कि आपका 0.2 एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये कैसे आप लिखेगा, आप कैसे स्टोर कर पाओगे कि 0.0011 फिर से 0.0110011 और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा ये लिस्ट। हाँ जी, और सेम आपके 1 के साथ भी हो रहा है कि जब आप 0.1 को क्या कराने की कोशिश कर रहे हो, ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपका एग्जैक्टली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही स्टोर हो पाता है। दोस्त कौन सा, जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। तो जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ऐड ऑन करोगे, क्योंकि जब बाइनरी उसको ऐड करेगा, क्योंकि एट देन आपके सिस्टम में ये तो स्टोर है, ये वाला, ये ऊपर वाला, सेम नीचे वाला, तो जब ये इनको ऐड करेगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या आपको एग्जैक्टली 0.3 मिलेगा या फिर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगा, खुद से सोचो। हाँ भैया, अप्रोक्सीमेट ही हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए जब उसने अप्रोक्सीमेट रिजल्ट को ऐड करने के बाद तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे नजर आई है, इसीलिए ओके। हाँ, कि भैया उसने एक अप्रोक्सीमेट कि भैया दोनों 0.1 और 0.2 दोनों अप्रोक्सीमेट वे में स्टोर हो रहे थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर हम यहाँ आते हैं तो हमने इस तरीके से 0.1 को कन्वर्ट किया, तो 0.1 को जब हमने कन्वर्ट करा तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ये देख लो, ठीक है। तो ये जो आया, तो अभी फिलहाल के मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हम 10 डेसिमल प्लेस तक ही स्टोर कर रहे हैं। अभी अज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमारे पास 0.1 को कन्वर्ट किया तो ये आया, फिर मैंने 0.2 को कन्वर्ट किया तो मैं 10 डेसिमल प्लेस तक ही स्टोर करूंगा, तो मेरे पास ये आया, ठीक है। अब अगर मैं इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो वैल्यू थी मेरे पास, ये वैल्यू, इसको अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो वो आपका एक्चुअल में ये नंबर बन रहा है। आपने बाइनरी वैल्यू ये स्टोर कराई थी, हाँ, अब बाद में अगर मुझे बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी ना कि 0.1 एग्जैक्टली स्टोर नहीं होता, तो आपका उसका अप्रोक्सीमेट ये स्टोर हो गया। सेम किसके साथ भी हुआ, 0.2 के साथ। 0.2 को जब आपने कन्वर्ट किया 10 डेसिमल प्लेस तक, हाँ जी, अब अगर बाद में इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट 0.2 नहीं, ये वाली वैल्यू स्टोर हुई है। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो तो आपको पता है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक। हाँ जी, तो आप आपका आंसर ये समथिंग कुछ आया 0.222933 इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिखा। यहाँ पे हमने क्या लगा था, 10 बेस सिस्टम ले रखा था। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द सम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भैया हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो रिजल्ट है वो स्टोर हो रहा है। सेम हमारा 0.3 के साथ भी कहानी है, उसमें हमारे पास ये आ रहा है, ये स्टोर हो पा रहा है। और उसके बाद जब हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जैसे हमने 0.3 को जब स्टोर करा तो 0.3 एक्जेक्टली स्टोर नहीं पाया, वो ये हो पाया सिर्फ 10 डेसिमल प्लेस तक, तो उसका रिजल्ट भी एक अप्रोक्सीमेट। तो आप देखो इसके लास्ट में 875 है और इसके उसमें कितना दे रखा है 625 है, तो ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है? हाँ, भैया पर हमारे इसमें अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे 0.299 आ रहा है, यहाँ पे 0.300004 करके आ रहा है। मैं आपको बस एप्रोक्सीमेट रिजल्ट बता रहा हूँ दोस्त। जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर कैसे स्टोर होते हैं, वैल्यू कैसे स्टोर होती है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, पर ये क्लासिकल प्रॉब्लम हर किसी के साथ रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप किसी नंबर को स्टोर कराते हो तो 8 बाइट में कराते हो, वहाँ पे आपके पास एक होता है मेंटिसा, ठीक है, एक्सपोनेंट पार्ट होता है, तो वो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कुछ और फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है। लेकिन एट द एंड आपको बस मैंने एक्सप्लेन कर दी ये दिक्कत आपको आ क्यों रही है कि भैया आपके पास एप्रोक्सीमेट रिजल्ट है दोनों का, अब दोनों आपके इक्वल इसलिए नहीं आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को मुझे ध्यान रखना है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। हाँ जी, आपको करनी है, कोई लाइब्रेरी कुछ नहीं यूज करना। आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे कि मेरे पास दो नंबर है, मुझे उनको ऐड करना है और सही रिजल्ट बताना है कि 0.1 प्लस 0.2 का आंसर 0.3 ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या हम दिमाग लगा सकते हैं? आपको करना है एज अ साइंटिस्ट, आप हो इसके डेवलपर, आपको सॉल्व करनी है, कोई लाइब्रेरी कुछ नहीं यूज, कैसे करोगे? ऐसे तो बनते हैं इंजीनियर दोस्त, ऐसे तो बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। मान लो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं देखता हूं आप में से कितने बच्चे सोच पाएंगे 0.1 0.2 इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मैं यहां पे चाहता हूं कि आउटपुट में यूजर को 0.3 दिखना चाहिए, ना कि 0. ये वाली वैल्यू। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो देखो दोस्तों, तुम क्या कर सकते हो कि जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, ये नंबर ले रहे हो, इसको नंबर कंसीडर मत करो, इसको स्ट्रिंग कंसीडर करो। 0.1 को आप एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करो, ऐसे करिए 0.1 कर सकता हूं स्ट्रिंग। हां, स्ट्रिंग में तो बिल्कुल ये कैरेक्टर वाइज ट्रीट होंगे, ये 0 एक कैरेक्टर है, डॉट एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है। हां, सेम क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया 0.2 को भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लो। देखो सॉल्यूशन बहुत हो सकते हैं इसके, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है जो मैंने सोचा है बस। ओके, तो इसको भी मैं स्ट्रिंग ही कंसीडर करूं। मैं यूजर को नंबर 0.1 को मैं नंबर ले ही नहीं रहा हूं, 0.2 को मैं नंबर ले नहीं रहा हूं, मैं उनको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि ये मेरा एक कैरेक्टर है 0, पॉइंट मेरा एक कैरेक्टर है, 1 मेरा एक कैरेक्टर है। सेम इसमें भी एक कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी क्या एक कैरेक्टर है। मुझे तो यूजर को 0.3 दिखाना ना। अब मैं इसको इन दो स्ट्रिंग को ऐड कैसे कर सकता हूं, इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कैसे कर सकता हूं? अभी क्लास का आपकी प्रॉब्लम हो गई। आपको पता है कि अगर इसका लास्ट कैरेक्टर देखूं, इसका लास्ट कैरेक्टर देखूं, 1 और 2 कितना आता है आपके पास? भैया 3 आता है। हाँ जी, तो उस 3 को मैं कैसे स्टोर कराऊंगा? एज अ कैरेक्टर ही। ओके,
फिर भैया पॉइंट था तो पॉइंट, फिर आगे जीरो था, तो आप इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करके एक एक करके वैल्यू को ऐड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग केस क्रिएट हो सकते हैं, जैसे 1.3423 2.34, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये 3 डायरेक्ट इस 4 से ऐड नहीं होना चाहिए, मैं इसके लास्ट में 2 जीरो कंसीडर करूंगा ऐसे करके। तो इन केसेस को आपको हैंडल करना है। तो आप ऐसी लाइब्रेरी कैसे बना पाओगे? बस आपको सोचने का तरीका मैंने बता दिया। इसका सॉल्यूशन आप कैसे बना सकते हैं कि मैं सबको नंबर ना ट्रीट करते हुए कि मैं नंबर के फॉर्म में अगर स्टोर करता हूं तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इनको स्ट्रिंग कंसीडर करता हूं तो ये एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे। क्या कैरेक्टर? इस कैरेक्टर का कोई एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर होगा, इसका भी एक बाइनरी नंबर होगा, इसका भी बाइनरी नंबर होगा, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। पर जब मैं इसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा, हाँ, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 है और 2 है, तो 1 और 2 एज अ कैरेक्टर ट्रीट होंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होगा 1 + 2 आपका 3 बन जाएगा। फिर वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे पास 2 कैरेक्टर है, एक है 1 और एक है 2। हाँ जी, तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये नंबर में कन्वर्ट 2 में, ये नंबर में कन्वर्ट 1 में। तो अब मैं यहाँ पे अपना ऑपरेशन कर सकता हूँ कि 2 नंबर ऐड किए 1 और 2, उसका आंसर क्या है मेरे पास 3 आया। ओके, फिर से इस 3 को कन्वर्ट कर दो किसमें? स्ट्रिंग में, तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उस 3 को आपने यहाँ पे डाल दिया, फिर आपने डेसिमल वाले देखे तो डेसिमल लिख दो, उसके बाद वाले तो जीरो जीरो ही है, उनको आप क्या ले सकते हो? फिर से वही ये काम आपको करना पड़ेगा, कैरेक्टर पड़ा, उनको नंबर में कन्वर्ट करो। इस तरीके से सोचना है दोस्त, इस तरीके से आपको बस ये केसेस भी हैंडल करना आना चाहिए। ये तो इस तरीके से आप किसी भी लाइब्रेरी को बिल्ड कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका बिहाइंड द सीन अगर आप चेक करोगे, हर कोई ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके चीजों को सॉल्व कर रहा होगा। मैं ही नहीं कह रहा कि कोई एग्जैक्टली वही करेंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है चीज? हाँ भैया, क्योंकि यूजर जब भी आपको इनपुट देगा तो आप उसको बोलो कि हाँ, मैं यूजर को दिखाता रहा हूं कितना नंबर इनपुट डाल रहा है, लेकिन जब वो इनपुट मैं ले रहा हूं तो उसको मैं एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूं। ओके, कि अगर यूजर यहां से 23 इनपुट में डालता है ना, हाँ, तो लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में इसको 23 को एज अ कैरेक्टर ही लूंगा या फिर एज अ स्ट्रिंग ही लूंगा। उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर इस तरीके से लगाऊंगा, उसको मैं कुछ ऐसे करके स्टोर करूंगा, इवन अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ। अब आप बताइए कि आपको किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एरर्स आते हैं। चलिए, अब हम कुछ क्लासिकल केसेस, दोस्तों अब मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूं इसी को देखकर ना बच्चे जावास्क्रिप्ट से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सच बताऊं, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये सब रूल बेस्ड है। क्या मुझे इन रूल को याद रखने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। बस एक बार देख लो, एक बार देख लो, और अगर आपका कभी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू जाने से एक बार उसको बस गो थ्रू कर लेना। बस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो रूल अब है। प्लीज ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना। या ये देखो, इस जो ये रूल है ना, आपको आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड होगी। और सबसे बेस्ट कि अगर कोई ये नीचे वाला क्वेश्चन कोई कंपनी तुम्हें पूछ रही है, ऐसे लीचर क्वेश्चन, तो उस कंपनी को बाय बाय कर देना भाई। मैं आपको बता रहा हूं, पर पूछ रही है ऐसे लीक नहीं होगी। और सबसे बेस्ट कि अगर कोई ये नीचे वाले क्वेश्चन कोई कंपनी तुम्हें पूछ रही है ऐसे लीचर क्वेश्चन, तो उस कंपनी को बाय बाय कर देना भाई। मैं आपको बता रहा हूं, पर कुछ जावास्क्रिप्ट का पार्ट है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे ये क्लासिकल प्रॉब्लम है, ये रूल बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हमें लॉजिक पता चला कि प्रॉब्लम कैसे आई, क्या इसके साथ दिक्कत थी, तो शायद इंटरव्यू आपसे ये डिस्कशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड, आपका दिमाग बहुत टेस्ट हुआ है। लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वो रूल बेस्ड है कि ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ेगा। वो मैं स्क्रिप्ट में बोल दिया कि ऐसा होता है, तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब वो क्या है रूल्स? ओके, तो देखो दोस्त, एक पहला रूल है कि जो हमारा नल है ना, इज लूजली इक्वल टू अनडिफाइंड ओनली। कि जो आपका नल है वो लूजली इक्वल है किसके? अनडिफाइंड के। बोलने का मतलब क्या है? सिंपल, कौन सा लॉक आऊंगा और अगर मैं आपको दिखाऊं क्या नल इक्वल टू है अनडिफाइंड के, तो ये आपको बताएगा जी बिल्कुल है, क्योंकि ये रूल कहता है जावास्क्रिप्ट का। इसका है ट्रू, ये एक्मएस वालों ने दे रखा है। ओके, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या ये दोनों इक्वल है, अब अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो अब आंसर क्या आएगा? अब आना चाहिए इसका आंसर फॉल्स। क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिक्ट है, पहले दोनों का टाइप चेक करेगा। तो इसका टाइप तो नहीं आता है, अनडिफाइंड का टाइप क्या आता है आपका? अनडिफाइंड आता है। सॉरी, इसका तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, हां, टाइप ऑफ नल क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और इसका टाइप ऑफ हमारा अनडिफाइंड आता है। तो पहले उसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसने आपको क्या दिया? ट्रू, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट रूल कहता है बस कि जो नल है इज ओनली इज लूजली इक्वल टू अनडिफाइंड ओनली, सिर्फ अनडिफाइंड के इक्वल और किसी के नहीं। अगर मैं कंसोल लॉक कराता हूं क्या नल इक्वल टू 0 के बराबर है, तो आंसर आएगा फॉल्स। नहीं है, क्योंकि रूल कह रहा है सिर्फ अनडिफाइंड के ही है और किसी के नहीं है। अब आप यहां पे कुछ भी डाल सकते हैं कि भैया क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है? अगर कोई स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही क्या ये फॉल्स के इक्वल है या ट्रू के इक्वल है? आप यहां पे लिख दो भाई फॉल्स के इक्वल है या फिर ये ट्रू के इक्वल है। नहीं है, सिर्फ अनडिफाइंड के। रूल कह रहा है भैया, ठीक है। नहीं, अगर मैं कंसोल लॉक कराता हूं क्या नल इक्वल टू 0 के बराबर है, तो आंसर आएगा फॉल्स। नहीं है, क्योंकि रूल कह रहा है सिर्फ अनडिफाइंड के ही है और किसी के नहीं है। अब आप यहां पे कुछ भी डाल सकते हैं कि भैया क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल है? अगर कोई स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही क्या ये फॉल्स के इक्वल है या ट्रू के इक्वल है? आप यहां पे लिख दो भाई फॉल्स के इक्वल है या फिर ये ट्रू के इक्वल है। नहीं है, सिर्फ अनडिफाइंड के। रूल कह रहा है भैया, रूल कह रहा है। ओके, तो देखो फॉल्स 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 आ रहा है। बस इस रूल को याद रख लो, बस अगर तुम्हें रखना भी है, बस इतना याद रख लो। उसके अलावा ये किसी के बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है? हाँ, अब अगला क्या हमारे पास? अगला हमारे पास एक आता है कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर हमने देखे थे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। हाँ जी, जब भी आपके पास ये वाले ऑपरेटर होंगे ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो आपका टाइप कन्वर्जन हो जाएगा कि एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में नल, इसमें नहीं, हाँ इस केस की बात कर रहा हूं मैं कि अगर आपका एक साइन नल है तो नल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नंबर में। किसमें? नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब भी आप इस टाइप के साइन आपको दिखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूं, मैं अगर यहां पे लिखता हूं क्या नल ग्रेटर है देन इक्वल टू 0 के बराबर है, अगर मैं सिंपली लिखता हूं तो आपको लगता है आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भैया जब भी आपके पास ये साइन होंगे, ये वाले साइन ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां पे नल आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है कि नल नंबर में कन्वर्ट कैसे होता है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आती है? नल की 0 आती है ना। तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? जी गुरुजी बिल्कुल है, इसीलिए वो आपको ट्रू दे रहा है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको याद रखना पड़ेगा कि इसके क्या तरीका अलग है। सेम, क्या ये लेस देन इक्वल टू है 0 से? बिल्कुल है, क्योंकि नल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। सेम, क्या नल ग्रेटर है 0 से? नहीं है, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं। सेम, क्या 0 0 से छोटा हो सकता है? नहीं भैया। तो इस चीज को मुझे यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हां, और सेम अगर आपका अनडिफाइंड भी है, ठीक है, और ये ऑपरेशन लगे हुए हैं तो अनडिफाइंड नंबर में कन्वर्ट होगा। हमें पता है अनडिफाइंड कैसे कन्वर्ट होता है? 9 में, कि नॉट अ नंबर।
नॉट अ नंबर, ये नंबर में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, ये स्पेशल टाइप का नंबर है जिसको हम नैन से बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि कौन सा ये ऑपरेशन लगे हुए हैं तो अनडिफाइंड नंबर में कन्वर्ट होगा, और हमें पता है अनडिफाइंड कैसे कन्वर्ट होता है नैन में, कि नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर है जीरो, क्योंकि उनको याद रखना पड़ेगा कि भैया इसके क्या तरीका अलग है। सेम, क्या ये लेस देन इक्वल टू है जीरो से? बिल्कुल है, क्योंकि नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीरो में। क्या जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो है? बिल्कुल है। सेम, क्या नल ग्रेटर है जीरो से? नहीं है। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या जीरो जीरो से बड़ा हो सकता है? नहीं। सेम, क्या जीरो जीरो से छोटा हो सकता है? नहीं भैया। तो इस चीज को मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हाँ। और सेम अगर आपका अनडिफाइंड भी है, ठीक है, ये ऑपरेशन लगे हुए तो अनडिफाइंड नंबर में कन्वर्ट होगा, और हमें पता है अनडिफाइंड कैसे कन्वर्ट होता है नैन में, कि नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ये नंबर कन्वर्ट हो नहीं पाता है, ये स्पेशल टाइप का नंबर है जिसको हम नैन से बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि कौन सा डॉट लॉग, कि क्या मेरा नल ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे अनडिफाइंड के, ये आप देखोगे तो ये बोलेगा भैया क्या फॉल्स, क्योंकि नल कन्वर्ट हुआ जीरो पे। क्या जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होता है? कि अनडिफाइंड की जगह में क्या आएगा? 9 आएगा? नहीं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, ये जीरो है, वो नॉट अ नंबर है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये जीरो, ये किसका था? नॉट अ नंबर का, 9 का, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आप इसके अलग अलग केस देख सकते हैं। सेम, मैं अगर अनडिफाइंड को जीरो से कंपेयर करता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये भी आपको क्या देगा? फॉल्स ही देगा, क्योंकि 9 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपके वो केसेस हो गए। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाले ऑपरेशन जब भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करता है? इनको कन्वर्ट कर देता है, नल को भी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, अनडिफाइंड को भी नंबर के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। ओके, हाँ। अब अगर मैं आपको बोलूं कौन सा डॉट लॉग, आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक का नाम है रोहित, क्या रोहित ग्रेटर है मोहित से? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं। इसका आंसर आ रहा है ट्रू। क्या रहा है? ट्रू। तो ये कैसे कंपेयर कर रहा है? ये वैल्यू बाय वैल्यू कंपेयर करेगा। पहले आर को पकड़ेगा, इससे एम को पकड़ेगा। क्या आर एम से बड़ा है? बिल्कुल। क्या आर हमारा क्या एम से बड़ा है? लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल एम कर दूं, तब क्या आंसर आएगा? तब हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या करता है, जब इस दोनों को इसको कंपेयर करना है, तो इसने आर को देखा, इधर इसने किसको देखा? एम को देखा। तो आर की आस्काई वैल्यू क्या होती है? कैपिटल आर की, कैपिटल आर आस्काई वैल्यू, ये है हमारी 82, ये ले लो 82, और एम की कितनी है? 77। तो यहाँ पे क्या करा कि क्या 82 ग्रेटर है 77 से? बिल्कुल है। फिर वो अगली वैल्यू को कंपेयर करता रहेगा, तो उसको पहले भी पता चलेगा कि हाँ 88 मेरा किससे बड़ा है? 77 से, तो उसने हमको उस केस में ट्रू मार्क कर दिया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे मोहित लिखा था स्मॉल एम, तो आप देखोगे कि मैं अगर स्मॉल एम की आस्काई वैल्यू ढूंढूंगा तो वो बड़ी आती है। किसकी? स्मॉल एम की। कहां गया भाई स्मॉल एम? स्टार्ट बोल देते हैं। ये लीजिए भाई आपका चार्ट, ये रहा आपका स्मॉल एम 109 पे, 109 पोजीशन पे स्मॉल एम है। तो आप देखोगे 82 ग्रेटर देन नहीं होता, किससे? स्मॉल एम से। ठीक है, इसलिए उसने आपको क्या दिया? यहाँ पे फॉल्स मार्क किया है। अब मान लो यहाँ पे रोहित लिखा होता, पहला वर्ड सेम है, उसके बाद वाले में कुछ चेंजेस आ गया, ये इस केस में क्या होगा? तो अगर पहले वाले दोनों इक्वल हैं, ये लीजिए भाई आपका चार्ट, ये रहा, वैल्यू ढूंढूंगा तो वो बड़ी आती है। किसकी? स्मॉल एम की। कहां गया भाई स्मॉल एम? चार्ट बोल देते हैं। ये लीजिए भाई आपका चार्ट, ये रहा आपका स्मॉल एम 109 पे, 109 पोजीशन पे स्मॉल एम है। तो आप देखोगे 82 ग्रेटर देन नहीं होता, किससे? स्मॉल एम से। ठीक है, इसलिए उसने आपको क्या दिया है? यहाँ पे फॉल्स मार्क किया है। अब मान लो यहाँ पे रोहित लिखा होता, पहला वर्ड सेम है, उसके बाद वाले में कुछ चेंजेस आ गया, ये इस केस में क्या होगा? तो अगर पहले वाले दोनों इक्वल है, तब वो दूसरी वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसलिए एक बार आस्क वैल्यू को इस आस्क वैल्यू देख लेना, आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो मेरा कैपिटल ए है वो 65 नंबर से शुरू होता है और कहां तक जाता है जाता भी जाएगा, और स्मॉल ए मेरा स्टार्ट होता है 97 से। बस इस चीज का याद रखना, ठीक, कि भैया स्मॉल वाले बाद में आते हैं आस्क वैल्यू में, और जो कैपिटल वाले पहले आते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि इनको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सेम अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि कौन सा डॉट लॉग, क्या मेरा 10 ग्रेटर है मेरे इस 10 से, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि भैया इस टाइम का क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिंग आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। जब आपको कंपैरिजन करना तो दोनों एक टाइप की होनी चाहिए। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो अब ये ट्रू मार्क करेगा कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं, इस तरीके से कि ये स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट हुई? नंबर में। सेम अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू है ट्रू से, तो ये बुलियन और ये कैसे कंपेयर होंगे? इनको भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या 10 ट्रू नंबर में कन्वर्ट कैसे होता है भैया? वो 1 बन जाता है। क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, तो वो क्या बोल देगा? सही है, तो ट्रू मार्क कर देगा। सेम अगर मैं इसको ये बोल दूं, तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? इस रूल्स का आपको ध्यान देना है कि भैया जो भी आपका कौन होगा, बुलियन होगा, स्ट्रिंग होगा, अगर आपको किसी और वैल्यू से किसी और टाइप से कभी कंपेयर करने की कोशिश करते हो, तो मुझे सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सिंपल रूल है कि भैया आपके पास एक कोई भी टाइप है, उसको अगर मुझे कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है दूसरे किसी टाइप से, कि भैया स्ट्रिंग को नंबर से या स्ट्रिंग को मुझे बुलियन से या बुलियन को किसी और से, है ना? तो भैया सबसे पहले वो एक कॉमन ग्राउंड पाएंगे, तो उनको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद कंपेरिजन होगा, दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे। और अगर सेम टाइप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बुलियन है, दूसरा भी बुलियन है, तब तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है, तब तो डायरेक्ट हो सकता है। ओके, हाँ, तो ये हमने देख लिया कि दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे। कि मान लो अगर आपको स्ट्रिंग और ये नल को अगर कंपेयर करना है, चलो ये भी देख लेते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग और नल को अगर कंपेयर करना है तो रूल क्या कहता है? सिंपल है, कौन सा डॉट, क्या मेरा नल ग्रेटर देन इक्वल टू है
इस एम्प्टी स्ट्रिंग से। आप बताइए क्या होगा? भैया ये अलग टाइप का नल टाइप का है, ये मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये भैया किसमें कन्वर्ट होगा? आपके नंबर में कन्वर्ट होगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट होगा? देख लेते हैं भाई। क्या आंसर है? आंसर आ रहा है क्या इसका? ट्रू आ रहा है। ओके, तो हमने क्या देखा? नल 0 हुआ होगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या बनेगी? 0 बनी होगी। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं ये कर दूं क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता भैया, इसलिए आपको फॉल्स। तो सिंपल सा ये आपका रूल कहता है। तो मैंने आपके लिए रूल्स जो भी है यहां पे मेंशन करे हुए हैं, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ओके, ये वाले बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हम यहां पे डाल रखे हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। चलिए, ये तो हम समझ गए कि कैसे करके हमारे टाइप कन्वर्जन होते हैं। तो देखो, इसको अगर आपको आंसर आ रहा है क्या इसका? अलग टाइप का, ये नल टाइप का है, ये मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये भैया किसमें कन्वर्ट होगा? आपके नंबर में कन्वर्ट होगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट होगा? देख लेते हैं भाई। क्या आंसर है? आंसर आ रहा है क्या इसका? ट्रू आ रहा है। ओके, तो हमने क्या देखा? नल 0 हुआ होगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या बनेगी? 0 बनी होगी। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं ये कर दूं क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता भैया, इसलिए आपको फॉल्स। तो सिंपल सा ये आपका रूल कहता है। तो मैंने आपके लिए रूल्स जो भी है यहां पे मेंशन करे हुए हैं, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ओके, ये वाले बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हम यहाँ पे डाल के, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। चलिए, ये तो हम समझ गए कि कैसे करके हमारे टाइप कन्वर्जन होते हैं। तो देखो, इसको अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि अगर मेरे पास दो चीजें को मुझे कंपेयर करना है, तो उनको एक कॉमन बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों अलग-अलग टाइप के हैं, तो वो आ जाते हैं, दोनों के दोनों कोशिश करते हैं कि भैया हम नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब बस आपको ये रखना है कि ये जो नल है, वो 0 बन जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी 0 बन जाता है। इस पॉइंट आपको याद रखना है, बस। ओके, हाँ। अब यहाँ तक तो हमने सब कुछ समझ लिया। एक इंटरेस्टिंग की चीज मैं आपको और बताता हूँ, जाओ इसके। यहाँ पे जो 9 है, क्या ये इक्वल टू 9 के बराबर है? ये जो नॉट नंबर है, नॉट नंबर, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो आपको आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा, हमेशा। कि नॉट नंबर और नॉट नंबर ये दोनों आपस में सेम नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक? हाँ, भैया तो याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हमें हो गई। चलो कोई नहीं। अब हम पढ़ते हैं कुछ और चीजें। अब मान लो इसके अंदर लूप कैसे काम करते हैं? लूप कैसे काम करते हैं? जाओ इसके अंदर। तो ये लूप बहुत आसान है इसमें, ठीक है? अगर मैं फॉर लूप की बात करूं, फॉर लूप की, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर लेट i इक्वल टू 0 से कि भैया इसको मैंने इनिशियलाइज किया, हाँ, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, जैसा बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं। और कौन सा लॉग मैंने i को करा दिया, i की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दिया। तो अगर स्टूडेंट दूंगा तो आपको पता है ये 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये यहाँ पे चला कैसे? तो यहाँ पर आप देखोगे लेट i, सबसे पहले वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 0 डाला। क्या डाला? एक वेरिएबल उसके अंदर मैंने 0 डाला। क्या 0 लेस देन 10 होता है? उसने कहा बिल्कुल होता है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं कि 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो कहाँ जाता है? इसके पास जाता है। अब ये कौन सा ऑपरेशन है? ये कौन सा ऑपरेशन है? इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब है कि i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूं, i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूं। तो i पहले 0 था, अब i क्या बन चुका है? 1 बन चुका है, ठीक है? जैसे वो 1 बन गया, अब वो अब यहाँ पे आएगा 0। क्या 0 लेस देन 10 होता है? उसने कहा बिल्कुल होता है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं कि 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो कहाँ जाता है? इसके पास जाता है। अब ये कौन सा ऑपरेशन है? ये कौन सा ऑपरेशन है? इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब है कि i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूं, i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूं। तो i पहले 0 था, अब i क्या बन चुका है? 1 बन चुका है, ठीक है? जैसे वो 1 बन गया, अब वो अब यहाँ पे आएगा। दोबारा वो कभी यहाँ पे नहीं जाएगा। इस पोजीशन में अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग की पोजीशन होती है। फिर देखा क्या 1 ग्रेट लेस देन 10 होता है? बोलेगा बिल्कुल होता है। तो ये प्रिंट हो गया। फिर वो इस वाले पाएगा i प्लस प्लस पे कि 1 की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूं, तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। क्या 2 लेस देन 10 होता है? बिल्कुल होता है। तो उसको प्रिंट करा दो, फिर से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम आएगा कि जब मेरा 9 प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू 9 हो चुकी है। तो अब वो बोलेगा i की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो i की वैल्यू 10 हो गई। क्या 10 लेस देन 10 होता है? बोलता है नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक। अब ये अंदर नहीं जाएगा। अब लूप हमारा खत्म हो चुका है। लूप का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? जब हमें एक ही काम को बार-बार कराना होता है। सोचो अगर आपको 1 से लेके 10 तक या 0 से लेके 9 तक के नंबर को प्रिंट कराना होता, एक तरीका तो मैं कंसोल लॉग 0 फिर कंसोल लॉग 1 कंसोल लॉग 2 ऐसे करके प्रिंट करूं, या फिर मैं वहां पे लूप चला लूं। लूप मतलब एक ही काम को बार-बार इंप्लीमेंट करना। ये है आपका सिंबल लूप का काम। क्लियर है? हाँ जी। तो बार-बार इंप्लीमेंट करना, ऐसे करके प्रिंट कर रहा हूं, या फिर मैं वहां पे लूप चला लूं। लूप मतलब एक ही काम को बार-बार इंप्लीमेंट करना। ये है आपका सिंबल लूप का काम। क्लियर है? हाँ जी। तो इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना, लूप को उसको इनिशियलाइज किया वेरिएबल को। इसको कहते हैं हम कंपैरिजन या ब्रेक कंडीशन कि यहां पे इस कंडीशन जब कंडीशन मीट होगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। और इससे हम उसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपको करना हो आप यहां पे कर सकते हैं। अब एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक आता है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि भैया अगर आप ये देखोगे i माइनस इसका मतलब होगा कि i की वैल्यू को 1 से घटा दो। क्या अगर मान लो i अभी 5 है और आपने i माइनस लिखा है तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर? इस बात को याद रखना है। तो हमें फॉर लूप समझ आ गया। और कौन-कौन से होते हैं इसके अंदर? मेरे इसके अंदर व्हाइल लूप होता है भाई। कौन सा? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? मान लो आपने एक सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दीजिए बाहर, हाँ, और व्हाइल लूप लिख दीजिए। यहां पे आप कंडीशन लिखोगे ये ब्रेक वाली। देखो व्हाइल लूप के अंदर आप वैल्यू को पहले इनिशियलाइज कर दो, ठीक है? व्हाइल लूप लगाना है, अब आप यहां पे ब्रेक कंडीशन लगाएंगे। क्या i लेस देन 10 है? तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा जो मुझे यहाँ पे करना हो। कौन सा लॉग? i को मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, और जब आपने वो काम कर दिया उसके बाद आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसको अगर करते हैं रन तो आपको फिर से 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू मिलेगी। तो व्हाइल लूप ये भी एक लूप को बनाने का तरीका है जहां पे हम वेरिएबल को बाहर इनिशियलाइज करते हैं, व्हाइल लिखते हैं, यहाँ पे हम उसकी ब्रेक कंडीशन लिखते हैं, या इस जब ये कंडीशन मिल जाएगी तो लूप को ब्रेक कर देना। तो अभी तो ब्रेक होगा नहीं, तो ये पहले अंदर चला गया क्योंकि 0 लेस देन 10 होता है, तो उसने 0 को प्रिंट कराया। उसके बाद जो आपकी एक कंडीशन थी कि भैया उसको की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, अब वो 1 बन चुका है। फिर से 1 क्या लेस देन 10 होता है? आप बोलते बिल्कुल, फिर से प्रिंट, फिर से ये तो ये एक तरीका ये हो गया इसको बनाने का। अब एक और आता हमारे पास डू व्हाइल लूप। इसमें क्या होता है? सेम कि मैंने लेट i इक्वल टू 0 लिखा, हाँ, यहाँ पे आप लिखो 2 और अब अपना काम स्टार्ट कर दे दो कि भैया मुझे सबसे पहले इस i, उसके बाद मैंने i को इंक्रीज करा और कंडीशन कंपैरिजन वाली कंडीशन लास्ट में चेक होगी, लास्ट में कि भैया इस कंडीशन पे इसको ब्रेक कर देना, सिंपल। ओके, हाँ, तो इस तरीके से मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो यहां पे आप देखोगे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट मेरी हो चुकी है। तो डू व्हाइल में क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने प्रिंट कर दिया, हाँ जी, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट करा, मतलब ब्रेक वाली कंडीशन आपकी सबसे लास्ट में आएगी, सबसे लास्ट में। ओके, व्हाइल में यहां पे डू व्हाइल, इसलिए डू व्हाइल लूप कहा जाता है। अब ये भी हमने समझ लिया। ऐसी इसके अंदर आपके क्या आती है? कंडीशन आती है। इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है कि मान लो एक है आपके पास, आपको कोई कंडीशन चेक करनी है कि कोई यूजर है उसने अपनी एज को डाला है, ठीक है? मुझे सिंपल देखना है कि अगर उसकी एज 18 या उससे ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि आप वोटिंग के एलिजिबल हो, और उससे कम है तो आप वोटिंग के एलिजिबल नहीं हो। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक? उसके बाद आप ये लगा के यहां पे प्रिंट करा सकते हैं कि कौन सा लॉग एलिजिबल फॉर वोट, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है। और नहीं तो सिंपल एल्स में console डॉट लॉग नॉट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोट, ये लीजिए, सिंपल।
अब इसको मैं प्रिंट कराता हूं तो आपको पता है वो क्या बोलेगा कि भैया आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहां पे क्या ये 15 वैल्यू थी, क्या 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है? भैया नहीं होता है, तो वो एल्स वाली कंडीशन चलेगा, इसलिए आपका ये प्रिंट हो गया। ओके, अगर मैं इसको 25 लिख दूं तो 25 का ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 18, बोलेगा हां, तो इसको प्रिंट कर दिया जाएगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा। तो मतलब इनमें से एक ही कंडीशन नहीं चलेगी, या तो ये चले या तो ये चले। अगर ये ऊपर वाला चल गया तो नीचे वाला नहीं चलेगा। सिंपल, ये लीजिए। ओके, हां, अब मान लो मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मान लो मैं आपको किसी की एज देता हूं और आपको बताना है वो किड है, यंग है या फिर क्या है, या फिर किड है या फिर यंग है या ओल्ड है। मुझे तीन कंडीशन है, किड, यंग एंड ओल्ड। ये तीन कंडीशन मुझे बतानी है। तो इन तीन कंडीशन को मैं कैसे बता सकता हूं? कोई यूजर है वो किड है या यंग है या ओल्ड है। तो देखो यहां पे लिखूंगा इफ, पहले एज ले लेते हैं कि लेट एज इक्वल टू कुछ भी, मान लो 20। अगर 18 साल से कम हुआ तो मैं उसे किड बोल दूंगा, ठीक। हाँ, अगर वो 60 साल से ज्यादा हुआ तो मैं उसे ओल्ड बोल दूंगा, नहीं तो वो यंग कैटेगरी में आएगा, ठीक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ एज इज लेस देन 18, यहाँ पे तीन कंडीशन है। किड की कंडीशन क्या है कि आप 18 साल से कम हो, बुड्ढे होने की कंडीशन क्या है कि आप 60 साल है उससे बड़े हो, और बाकी लोगों को मैं यंग की कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो कौन सा लोग मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे? आपकी बोल सकता हूं कि आप क्या हो, किड हो, सिंपल। एल्स इफ, अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 60 से, अगर आप 60 साल से ज्यादा के हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आप क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। और लास्ट में जो केस बच गया कि भैया आप क्या है, यंग है। तो जब मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखनी होती है, देखो आपके उसमें एक एक इफ और एक ही एल्स होगा, ठीक है। एल्स इफ आप कितने भी लिख सकते हैं, एल्स इफ वाली आप कंडीशन कितने भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तीन चाहिए, कई बार आपके साथ चार कंडीशन हो सकती है, पांच हो सकती है, तो इफ वाली तो सिंगल ही होगी, एल्स भी एक ही होगी, लेकिन ये एल्स इफ वाली आपकी मल्टीपल हो सकती है। अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं स्कोर को रन करता हूं तो आपको बताएगा कि भैया वो यंग है। कैसे पता चला? सबसे पहले यहां पे आएगा क्या 20 लेस देन 18 है, उसने कहा नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। फिर सेकंड कंडीशन आएगा क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, उसने कहा नहीं है, तो लास्ट में जो एल्स में लिखा होता है वो आपका प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्यों वो क्या होगा, यंग होगा। अगर 18 से छोटा नहीं है, 60 या उससे बड़ा नहीं है, तो मतलब यंग ही होगा। हां, इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 78, तो आप क्या प्रिंट होगा, आपने गेस कर लिया होगा कि भैया वो बताएगा कि आप क्या है, ओल्ड है। पहले उसने यहाँ पे चेक किया क्या मेरा 78 लेस देन 18 है, उसने कहा नहीं है। ओके, क्या आपका 78 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, उसने कहा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब नीचे का कोई भी कंडीशन नहीं चलेगा। तो जितनी भी आपकी कंडीशन है, 5 है, 10 है, 20 है, उनमें से सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन रन होगी। पॉइंट क्लियर? हां भैया, अब मुझे पॉइंट क्लियर है। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स भी देख लिया। अब हमने एक चीज अभी और पढ़नी है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपने कई जगह ये वाले ऑपरेशन देखे होंगे, एंड ये वाले, या ये और, हाँ, ये ऑपरेशन देखे हैं आपने? हाँ भैया, ये देखे तो है मैंने, पर कहाँ देखे ये लॉजिकल ऑपरेटर आपने? चलिए समझते हैं इनको। तो यार अगर मैं बोलूं कौन सा डॉट लॉग आपको कराता हूं, ये बताता है एंड क्या बताता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है, कि ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं क्या बोलूंगा, ट्रू चीजों को बोलूंगा, ठीक। तो ये देख लो, ये ट्रू प्रिंट करेगा। ऐसी ये क्या एंड कि भैया लेफ्ट ट्रू होना चाहिए, राइट भी ट्रू होना चाहिए, इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो मैं क्या आंसर दूंगा, मैं फॉल्स ही आंसर दूंगा। आप देखो ये फॉल्स देगा। ऐसे इसके बाकी लिख देते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, एंड ऑपरेशन यार, सिंपल। फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, आप आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, सिंपल। हां जी, और फॉल्स एंड ट्रू भी क्या आएगा, वो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कंडीशन ये एंड की दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी मैं ट्रू आऊंगा। सेम आपका और वाला ऑपरेटर कौन सा, ये जो और आपको दिख रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, अब मैं अगर इस और वाले को लूं तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, या तो इधर वाला ट्रू हो जाएगा, इधर वाला ट्रू हो जाए, तो मैं ट्रू ही दूंगा आपको। आपको इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, अब मैं अगर इस और वाले को लूं तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, या तो इधर वाला ट्रू हो जाएगा, इधर वाला ट्रू हो जाए, तो मैं ट्रू ही दूंगा आपको। तो आपको बताइए सिर्फ एक कंडीशन फॉल्स देगा, कौन सी, ये थर्ड वाली, वरना हर किसी में ट्रू मार्क करेगा। अरे ये बेसिक जो आपने पढ़ा होगा यार, किसमें, 12th में आपने पढ़ा होगा, ये और वगैरह, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू का आंसर ऐसे ट्रू होगा। मतलब वही चाहता है कि अगर आइदर साइड, या तो ये साइड या ये साइड, इनमें से किसी भी एक साइड में आपका क्या आता है, ट्रू आता है, तो मैं हमेशा ट्रू होऊंगा। हां, अगर दोनों साइड में फॉल्स आ गया तो आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। क्लियर है बोल? हां भैया, ये बोला मुझे क्लियर है। तो ये हो गया मेरे लॉजिकल ऑपरेटर। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग केस कि भैया ये आंसर आपको कैसे दे रहा है, ये आपको आंसर कैसे दे रहा है। चलो दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको बोलता हूं, चलो इसको ऐसे करके लिखते हैं कि लेट ए इक्वल टू, ओके, मैं इसके अंदर रोहित डाल देता हूं, हां, लेट बी इक्वल टू, मैं इसके अंदर मोहित डाल देता हूं, ठीक। हां, और मैं यहां पे कौन सा लॉग कराता हूं, अगर मैं इन दोनों का कराता हूं ए एंड बी, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा, या फिर मैं कोई सी वेरिएबल ले लेता हूं कि इन दोनों का आंसर इसके अंदर स्टोर कर दो, ए एंड बी का, तो आपको लगता है सी के अंदर क्या आएगा, ये सी के अंदर तो ट्रू आएगा, सिंपल सा है। सी के अंदर तो ट्रू आएगा, सिंपल सा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, आप देखोगे इसके अंदर क्या आ चुका है कि लेट ए एंड बी, अच्छा सॉरी, मैंने सी को तो प्रिंट कराया ही नहीं, सी को कराना प्रिंट। हां, तो आपका आउटपुट आया मोहित। ये मोहित आउटपुट क्यों आया, ये मोहित आउटपुट क्या क्यों आया, समझ सकते हैं क्या हम, ये ऐसा क्यों होगा। और अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं, अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं, ये कुछ नहीं है, तो भैया हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी वैल्यू आई है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से प्रिंट कर दी। पर ऐसा हुआ क्यों है, ये ऐसा इसने बिहेव क्यों किया। देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, एंड क्या कहता है कि दोनों तरफ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, रोहित क्या है आपका, भैया ट्रू वैल्यू है, हाँ रोहित तो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है बुलियन में, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इसका मतलब ट्रू ही होगा। हाँ, ये क्या करता है कि अगर ये साइड ट्रू है, हाँ, तो जैसे वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा, जो वहां पे सेकंड वैल्यू होगी उसको सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है तो जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी सीधा वो आपके आउटपुट में आ जाएगी दोस्त। ये आपका एंड ऑपरेशन कर रहा है, सिंपल, ये देख लो, ये देख लो, आउटपुट में आ जाएगी दोस्त, ये आपका एंड ऑपरेशन कर रहा है, सिंपल, ये देख लो, ये देख लो, उसने मुझको। लेकिन अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, तो क्या मुझे सेकंड कंडीशन को चेक करना चाहिए, मेरा सवाल आपसे। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूं, जैसे मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूं ऐसे करके, पहली वैल्यू फॉल्स आ गई, तो मुझे पता है एंड ऑपरेशन में मेरा आंसर फॉल्स ही आना है, मुझे सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी पहली वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो क्या को सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है तो जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी सीधा वो वैल्यू को
रोहित क्या है आपका? भैया ट्रू वैल्यू है। हाँ, रोहित तो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है। बूलियन में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो मतलब ट्रू होगा। हाँ, ये क्या करता है कि अगर ये साइड ट्रू है, हाँ, तो जैसे ही वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा। जो वहां पे सेकंड वैल्यू होगी, उसको सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है, तो जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी, सीधा वो आपके आउटपुट में आ जाएगी दोस्त। ये आपका एंड ऑपरेशन कर रहा है सिंपल। ये देख लो, ये देख लो, उसने मोहित को। लेकिन अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, तो क्या मुझे सेकंड कंडीशन को चेक करना चाहिए? मेरा मेरा सवाल आपसे। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन, मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे एंड ऑपरेशन कर रहा हूं ऐसे करके, पहली वैल्यू फॉल्स आ गई, तो मुझे पता है एंड ऑपरेशन में मेरा आंसर फॉल्स ही आना है। मुझे सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पहली वैल्यू फॉल्स आ जाती है, तो क्या हम सेकंड कंडीशन चेक करें? नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, जब आप ए एंड बी को ऐसा कर रहे हो ना, तो मुझे पता है ये क्या है मेरा, ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या कंसीडर किया जाता है? फॉल्स। तो उसने इस सेकंड को देखा भी तक नहीं है, देखा ही नहीं। इस तरीके से ऑप्टिमाइज होती है। बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर मैं ट्रू एंड ट्रू कर रहा हूं, अगर मैं पहली वैल्यू अगर आपकी ट्रू आती है, तो एंड में आपको सेकंड वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। हाँ, तो ये इसमें आपको सेकंड में आना पड़ेगा। लेकिन अगर पहली वैल्यू फॉल्स आ जाती है एंड में, तो आपको पता है इसका गारंटी आंसर ही फॉल्स होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सेम कि जब ये खाली था, तो उसको पता फॉल्स है, तो इसने सेकंड को देखा ही नहीं। और जब इसने सेकंड को देखा नहीं, तो इसने आपको यही एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में दे दी। देख लो, नहीं, ये देख लो, ट्रू है। हाँ, तो जैसे ही वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा। जो वहां पे सेकंड वैल्यू होगी, उसको सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है, तो जो आपकी सेकंड वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग सी के अंदर, तो देता हूं, सी वेरिएबल ले लेता हूं। सी के अंदर क्या आएगा? ये सी के अंदर तो ट्रू आएगा, सिंपल सा है। सी के अंदर तो ट्रू आएगा। हाँ, तो आपका आउटपुट आया मोहित। ये मोहित आउटपुट क्यों आया? ये मोहित आउटपुट क्यों आया? समझ सकते हैं क्या ऐसा क्यों होगा? और अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं, अगर मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेता हूं, ये कुछ नहीं है, तो भैया हमारे पास क्या है? एक एम्प्टी ही वैल्यू आई है, कुछ नहीं आ रहा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से प्रिंट कर दी। पर ऐसा हुआ क्यों है? ये ऐसा इसने बिहेव क्यों किया? देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, एंड क्या कहता है कि दोनों तरफ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, रोहित क्या है आपका? भैया ट्रू वैल्यू है। हाँ, रोहित तो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है। बूलियन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो मतलब ट्रू होगा। हाँ, ये क्या करता है कि अगर ये साइड ट्रू है, हाँ, तो जैसे ही वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा। जो वहां पे सेकंड वैल्यू होगी, उसको सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है, जैसे ही वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा। जो क्या कहा था, एंड क्या कहता है कि दोनों तरफ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं रोहित एंड मोहित का करता हूं, रोहित क्या है आपका? भैया ट्रू वैल्यू है। हाँ, रोहित तो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है। बूलियन में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसका मतलब ट्रू ही होगा। हाँ, ये क्या करता है कि अगर ये साइड ट्रू है, हाँ, तो जैसे ही वो सेकंड साइड को देखेगा, वो उसकी वैल्यू को आपको आउटपुट दे देगा सीधा। जो वहां पे सेकंड वैल्यू होगी, उसको सीधा आउटपुट दे देगा। अगर पहली वैल्यू ट्रू आती है, तो जो आपकी सेकंड वैल्यू होगी, सीधा वो आपके आउटपुट में आ जाएगी दोस्त। ये आपका एंड ऑपरेशन कर रहा है सिंपल। ये देख लो, ये देख लो, उसने मोहित को। लेकिन अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, तो क्या मुझे सेकंड कंडीशन को चेक करना चाहिए? मेरा मेरा सवाल आपसे। ये देखने के लिए कि क्या वो ट्रू है, एम्प्टी स्ट्रिंग आउटपुट में दे दी, तो क्या होगा? तब बिहेव करेगा दोस्त, किसके साथ? क्या आएगा? इट विल, लॉजिकल है ये। सेम यहाँ पे ट्रू फॉल्स में भी ऐसी हो रहा था। अगर आप इसको भी कंसीडर करोगे ना कि भैया जैसे जैसे देखा पहली कंडीशन ट्रू है, हाँ, तो जो ये सेकंड वाला है, इसको ही आउटपुट में दे देता सीधा आपको, सीधा सीधा। इसलिए आपको ना इन वाले ऑपरेशन में इस तरीके से आउटपुट नजर आ रहा था। अगर आप सोचोगे कि एंड यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा था, ये तो बस सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया। इसको मैं इसको रन करता हूँ ऐसे करके, तो आप देखोगे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो जैसे ही उसने देखा कि पहली कंडीशन मेरी ट्रू है, तो जो सेकंड है उसको आप आउटपुट में दे दीजिए, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट में पहली कंडीशन ट्रू है, तो जो सेकंड वैल्यू उसको आउटपुट में दीजिए, इसलिए आपको यहाँ पे फॉल्स नजर आया। पहली कंडीशन जैसे ही फॉल्स आई, तो इसी को आप आउटपुट में दीजिए, तो वही आप आउटपुट। पहली कंडीशन फॉल्स है, तो इसी को आप आउटपुट में दीजिए। सेकंड कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल। ओके, अब और क्या क्या मेरे पास? अब हमारे पास है ये वाले कि भैया और वाले कैसे बिहेव करते हैं, और वाले। अब और वाले का भी आप आंसर खुद से गेस कर सकते हैं। और क्या कहता है? और अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 20, कौन सा लॉक करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लॉक, a b। आप देखिए यहाँ पे, देखिए इसको अगर मैं रन करता हूँ, आपको बताइए आंसर क्या देगा? 10 देगा। ये क्या कर रहा है? a और b। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ये और वाला ही है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन सिंपल है। अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाती है, क्या मुझे सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत है और केस में? क्योंकि मुझे पता आंसर ट्रू ही होगा। हाँ, तो ये क्या करता है, अगर पहली, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको दोबारा से वो करता हूँ, ये और वाला ही है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन सिंपल है। अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाती है, क्या मुझे सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत है और केस में? क्योंकि मुझे पता आंसर ट्रू ही होगा। हाँ, तो ये क्या करता है, अगर पहली कंडीशन आपकी सही है, ट्रू में आ गई, तो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देता है।
पहली कंडीशन अगर आपकी ट्रू आ रही है तो उसी वैल्यू को ये रिटर्न कर देता है। पहली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स आ गई तो बाय डिफॉल्ट जो भी सेकंड वैल्यू होगी उसको आउटपुट कर देगा। पहली कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो सेकंड वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा, भले एंड के अपोजिट काम कर रहा है। तो जैसे ही इसने देखा कि 10 और 20 हां, तो उसको पता है ये ट्रू वैल्यू है, 10 क्या है ट्रू वैल्यू है, तो इसी को वो आपको रिटर्न कर दे रहा है 10। अगर ये 10 ना होते हुए 0 होता तो 0 का मतलब क्या था फॉल्स, तो ये सेकंड जो वैल्यू है वो उसको आपको रिटर्न करके देगा। तो यहां पे सिंपल कंडीशन क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं ये वाला। देखो ये ऑप्टिमाइजेशन है कि इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, फर्स्ट वैल्यू इटसेल्फ, इफ फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स इट विल रिटर्न द सेकंड। सिंपल सा गेम है। यहां पे भी उसने ऑप्टिमाइजेशन ही आपके लिए अप्लाई, रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू इटसेल्फ। इफ फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स इट विल रिटर्न द सेकंड। सिंपल सा गेम है। यहां पे भी उसने ऑप्टिमाइजेशन ही आपके लिए अप्लाई कर दिया कि अगर मेरी पहली वैल्यू ट्रू है तो मुझे सेकंड पे जाने की जरूरत भी नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, मुझे देखनी नहीं है सेकंड वैल्यू, क्यों देखूं, वरना मेरे उसके एक्स्ट्रा चेक लेंगे कि मुझे ट्रू और ट्रू ट्रू ही होता है। हां, तो सेकंड देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसे आपकी पहली वैल्यू ट्रू होती है तो जो पहली वैल्यू होती है उसी को आपको आउटपुट में दे दिया जाता है। इतने आसानी से समझ लिया। अब हम यहां पे एक और चीज देखते हैं कि मान लो मैं कंसोल लॉक करा रहा हूं। अब आप देखो, एक आता है आपके पास नॉट इक्वल टू, क्या आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिखूं क्या 4 नॉट इक्वल टू 5 है तो बात क्या हो जाएगी, सही बात है कि 4 नहीं है 5 इक्वल, तो आंसर क्या आएगा ट्रू आ जाएगा, सिंपल है। हां, ये देखो ये क्या है नॉट इक्वल टू, क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है नहीं है, तो इसलिए उसने क्या दे दिया ट्रू दे दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 नॉट इक्वल टू 5 या 5 इक्वल नहीं है 5 के, तो क्या दे देगा आपको ट्रू मार्क कर देगा, सॉरी फॉल्स मार्क करेगा क्योंकि 5 5 के इक्वल है। तो ये आपका एक और ऑपरेशन हो गया। तो यार जो ये अभी हमने एंड और ये सीखे, इनको हम लॉजिकल और कहते हैं और इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमारा लॉजिकल एंड हो गया। अब आपका काम ये है आज होमवर्क में आपको देखना है कि भैया जो मेरा नॉर्मल एंड होता है, जो कि ये होता है सिंपल 1 या फिर और जो सिंपल ये होगा, ये कैसे बिहेव करते हैं? मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अगर कंसोल लॉक कराने की कोशिश करता हूं 2 एंड 3 को, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सिंगल एंड है। तो भैया इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगर मैं 2 एंड 5 को करता हूं, इसका आंसर क्या आ रहा है भैया? ये आपके होमवर्क है कि अरे अब तो 0 आ गया। तो ये कैसे बिहेव करते हैं? अगर मैं इनको अप्लाई करता हूं, इन ऑपरेटर को आपको होमवर्क में करके लाना है। तो आई होप आज की क्लास काफी लेंथी हो गई है। आपको काफी नॉलेज आज के लेक्चर में मिली होगी और आपका होमवर्क ये है प्लीज इस वाले सिस्टम को बिल्ड अप करें, इसके ऊपर थोड़ा वर्क करें, सोचें और अगर आपने सोचा उसको कमेंट करो कि आपका सॉल्यूशन क्या है, आपकी अप्रोच क्या है कि कैसे मैं इन ऑपरेशन को हैंडल कर सकता हूं एफिशिएंटली। क्योंकि इस जावास्क्रिप्ट सीरीज का जो मकसद है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है
नया लैपटॉप बड़ी। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे Spotify का क्लोन। नमस्ते। आज बात करते हैं शेड सीएन के बारे में, जो कि रिएक्ट वर्ल्ड की एक बहुत ही मॉडर्न यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है, जो टेलविंड सीएसएस के साथ बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड होकर काम करती है। शेड सीएन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ एक प्री बिल्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है, इसके अंदर आप कंपोनेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। मतलब फुल कंट्रोल, अपनी मर्जी की स्टाइलिंग हम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, अपनी मर्जी का लॉजिक हम लिख सकते हैं, यानी कि हम हमारा लॉजिक अपने हिसाब से काफी कस्टमाइज वे में यहां पर लिख सकते हैं। यूज केस की बात करें तो जब हम प्रोडक्शन लेवल कोड लिखते हैं तो वहां पर शेड सीएन बहुत काम आती है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम एडमिन पैनल, डैशबोर्ड, फॉर्म्स वगैरह बना सकते हैं और काफी फास्ट और स्ट्रक्चर्ड वे में हमें चीजें मिल जाती है, जिन्हें हम इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर शेड सीएन सीखना चाहते हो तो प्लीज कोई वीडियो देखने मत जाना, शेड सीएन की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर जाके डॉक्यूमेंटेशन में ये सीखो कि उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और सीधा कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो। इसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया तरीके से शेड सीएन सीख जाओगे भी कर सकते हैं। अगर शेड सीएन सीखना चाहते हो तो प्लीज कोई वीडियो देखने मत जाना, शेड सीएन की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर जाके डॉक्यूमेंट